जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि गुजकेट केमिस्ट्री 2022 सॉल्यूशन पार्ट 3 लेके मैं आपके लिए आ गया हूँ। पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा तो सबसे पहले वो देख लो। आधे क्वेश्चन हो चुके हैं, आधे कुछ क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन जैसे बाकी है। ओके, तो सबसे पहले आप आगे वाला 2023 का सॉल्यूशन, उसके बाद 2022 के दो पार्ट्स वो देख लो, उसके बाद ये तीसरा वाला पार्ट, और ये पार्ट में 2022 का पूरा गुजकेट का पेपर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे आपके कॉन्सेप्ट बच्चों। तो अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन HCF2 और HCF4। मैं ये आइडिया लेके चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री का आइडिया है। ओके बच्चों, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ HCF2, तो HCF2 को HC, ये F और यहाँ पे F, और जो Xc आता है वो कहाँ पे आता है बच्चों? तो जो आपका जो Xc आता है वो यहाँ पे लास्ट वाले में आता है 18 एलिमेंट में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडन। Xc यानी कि 8, तो उसकी बाहर वाली ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे आ गए ये 1 2, यहाँ पे 3 4 5 6 और 7 8। और हमें मालूम है कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम कौन से इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं? सिग्मा प्लस लोन पेयर। कौन से बच्चों? सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो वो काउंट कर लेते हैं। तो ये सिग्मा 1 2 3 4 5, तो कैसे याद रखते हैं? पहला 1, तो s ऑर्बिटल कितनी होती है? एक ही होती है। p, उसके बाद p p p p यानी कि p की 3, मैक्सिमम p के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है? 3, तो एक sp3 और एक रहा यहाँ पे d, तो यहाँ पे आएगा sp3 आएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? sp3। अब आगे देखते हैं HCF4, तो ये मेरा Xc, ये F, यहाँ पे F, यहाँ पे F और यहाँ पे F। पहले ही बोल दिया बच्चों में कितना Xc के अंदर कितना ऑर्बिटल? 18, लास्ट वाले ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आ गए 1 2 3 4, कितना आ गया बच्चों? 1 2 3 और 4। तो 4 के लिए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, सिग्मा प्लस लोन पेयर 1 2 3 4 5 और 6। तो उसके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन क्या आएगा? एस पी, मैक्सिमम कितनी आती है? 3, तो 3 और 1 4, 1 2 3 4 5 और 1 6। उसके बाद पी के बाद क्या आती है? डी, तो डी की 1 और ये 2, sp3d2, 3 4 5 और 6। तो आपका आंसर आएगा sp3d2। कहां पे आंसर है? ये रहा sp3d, sp3d और sp3d2। जगह थोड़ी कम है इसलिए सिर्फ 2 ही आंसर लिखे हैं मैंने, 4 आंसर पूरे नहीं लिखे हैं। आगे, करेक्ट ऑप्शन फॉर बॉन्ड्स एंड देयर नंबर ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन ढूंढना है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अगर फॉर्मूला मालूम नहीं है तो गया हाथ में से। क्या बच्चों? अगर आपको फॉर्मूला इसका मालूम नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके हाथ में से गया समझो। तो P यहां पे होगा बच्चों, यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां पे OH, यहां पे भी होगा बच्चों OH, बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, यहां पे OH और यहां पे होगा बच्चों OH। क्या हो जाएगा? OH। सबसे पहले अगर ये फॉर्मूला मालूम नहीं है तो आपका क्वेश्चन हाथ में से गया। गिन लो, 4 P बॉन्ड OH, 1 2 3 4, ये रहा आंसर 4, लेकिन दोनों में सेम है। उसके बाद POP वाले कितने? एक ही, तो POP वाला एक, ये रहा, यहाँ पे भी POP का एक है, ये भी सही है, ये भी सही है। बीच में 2P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे P डबल बॉन्ड 1 और P डबल बॉन्ड 2, यहाँ पे 1P है, तो ये दिस इज द रॉन्ग आंसर, दिस इज द राइट आंसर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बी और डी में से डी आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा। विच ट्रांजिशन एलिमेंट, विच ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन है कौन से बच्चों? डी ऑर्बिटल वाली, मैं पहले ही बोलता एस पी और डी, स्कूटी, वैन, कार में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यहाँ पे डी ब्लॉक वाली एलिमेंट जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे बच्चों? वेरिएबल यानी कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन? डज नॉट शो, सो नहीं, डज नॉट। बहुत बार एग्जाम में अब है नहीं पूछते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो जिंक, कॉपर, Sc और Cr, Sc, Cr, जिंक और दूसरा क्या है? Sc, Gr, जिंक और कॉपर। तो किसकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती बच्चों? तो स्कैंडियम की नहीं होती बच्चों। स्कैंडियम ओनली फॉर +3 में ही एग्जिस्ट करता है, वो उसकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों नहीं होती, ये आपको याद रखना है। विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट बच्चों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको देखना है। क्रोमियम ऑक्साइड CrO, क्रोमियम ऑक्साइड CrO
वो कैसा होता है, बेसिक होता है। हाँ, CrO कैसा होता है, बेसिक होता है। उसके बाद Cr2O3 वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो बिल्कुल सही आंसर है। इनकरेक्ट, हर बार नहीं ही पूछते हैं, नहीं पूछते हैं बच्चों। CD नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, क्यों, क्योंकि CD की आउटर ऑर्बिटल में, CD की आउटर में d⁻10 यानी कि उसकी लास्ट वाली जो बच्चों होगी यहाँ पे d ऑर्बिटल, CD की जो लास्ट वाली उसमें d⁻10, जिसके d ऑर्बिटल फुल्ली फिल हो, d⁻10 हो, तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट में बच्चों काउंट नहीं करते। तो ये भी बात उनकी कैसी बिल्कुल सही है बेटा। 3D से 4D तक, ये मेरा 3D में इलेक्ट्रॉन आता है, 4D में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है। तो 3D से 4D में जाने के बाद एटॉमिक साइज इंक्रीज, यस दिस इज द राइट आंसर। 3D में से अगर वो 4D में से जाते हैं तो क्या होता है, उसकी एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है। लेकिन बच्चों अब 4D में से 5D, यानी कि ये मेरा 4D और ये मेरा 5D, 4D में से 5D में जाएगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं करती है बच्चों। क्यों नहीं करती है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बच्चों, कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लैंथेनाइड कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्शन, बीच वाला जो सेंटर वाला होता है उसकी बाहर वाली ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपनी तरफ खींचता है। तो दिस इज द सेंटर किसी भी एटम का, ये सेंटर, और उसकी अगर बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक ऑर्बिटल, ये दूसरी और ये तीसरी, समझ लो कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके सेंटर को एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इसकी जो एटम की साइज होगी ना वो बच्चों छोटी होगी, बड़ी नहीं होगी, वो पास में आ जाएंगे। वो क्या आ जाएंगे, पास में, क्योंकि बीच में क्या है बच्चों, प्रोटॉन, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बाहर वाली ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अपना जो सेंटर होगा अकॉर्डिंग टू जेड इफेक्टिव कॉन्सेप्ट, कौन सा बच्चों, जेड इफेक्टिव कॉन्सेप्ट, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जो साइज बढ़ना चाहिए वो बढ़ेगा नहीं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज द राइट आंसर। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका 4D से 5D वाला एटॉमिक साइज जो इंक्रीज होता है वो दरअसल गलत आंसर है, और जो गलत आंसर है बच्चों वही हमारा सही आंसर है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा नहीं है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर देख लेते हैं। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पीटी को मैं ले लूंगा m, इसको मैं ले लूंगा a, इसको मैं ले लूंगा b, इसको मैं ले लूंगा c, इसको मैं ले लूंगा d, तो निकल के आया MABCD। मैक्सिमम कितने स्ट्रक्चर मैं इसकी ड्रॉ कर पाऊंगा, तो मैं सबसे पहले आपको बारी बारी से हम a के साथ b, a के साथ d, तो मैं पहले m 1 2 3 4, m 1 2 3 4, m 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले मैं AB, जो AB है m के अकॉर्डिंग AB, उसको AB को मैं ऐसे लूंगा, फिर AB को मैं उसके क्रॉस में लूंगा, फिर देखते हैं एक बार AB ऐसे आया, एक बार AB ऐसे आया, फिर वो एक बार और पहले ये ड्रॉ कर लेते, दोनों मिक्स ना हो जाए, AB और यहां पे आएगा C और D। एक बार A B के साथ, तो ऐसा करते हैं, एक बार A B के साथ, ऊपर चेंज हो जाता है, एक बार A के साथ B, एक बार A के साथ C और एक बार A के साथ D। तो हर बार चेंज होगा बच्चों, A के साथ B, A के साथ C और A के साथ D, तो हर बार चेंज होगा यहाँ पे। तो अब मैं बाकी का ले लेता हूं, यहाँ पे C और D, यहाँ पे क्या निकल के आया, C और D। अब यहाँ पे ले लेता हूं A और C आ गया, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं B और D, क्या निकल के आया, B और D। और यहाँ पर A के साथ D आ गया, तो यहाँ पे लेता हूं मैं C और B, क्या लेता हूं, C और B। देख लो बच्चों, यहाँ पे कोई एक दूसरे के साथ थोड़ा इकट्ठा हो गया है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मिक्स हो गया। उसके अलावा अगर आपको कहीं पे दिखाई दे उसके अलावा कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर अलग से सेम तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये AB आ गया, यहाँ पे AC आ गया और यहाँ पे AD आ गया, देखो AC और AC। तो बच्चों आगे
विच लिगेंड इज अ एम्बिडेंटेड, विच लिगेंड, कौन सी लिगेंड इज अ एम्बिडेंटेड, एम्बिडेंटेड यानी कि बच्चों एक से ज्यादा डोनर एटम, क्या हो बच्चों, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक ग्रेटर देन वन, यानी कि एक या एक से ज्यादा डोनर एटम जिसके पास हो उसको क्या बोलते हो, एम्बिडेंटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड। तो इसके अंदर कहां पे आएगा, देखो सिंपल सा, NO3 माइनस में तो नहीं आएगा बच्चों, Cn माइनस, यस, NO2 माइनस नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही, SCN सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ही, कार्बन नाइट्रोजन दोनों ही, दो से ज्यादा भी हो या एक से ज्यादा हो, मैक्सिमम अगर एक से ज्यादा हो तो उसको बोलेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड। ओके, लिगेंड के क्लासिफिकेशन के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर ये आता है बच्चों, नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। किसे बच्चों, DDT यानी कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल, यहाँ पे ये बेंजीन Cl, यहाँ पे Cl, डाइफिनाइल, डाइक्लोरो, यहाँ पे H, और ट्राइक्लोरो Cl और यहाँ पे डाइफिनाइल, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, डाइफिनाइल, डाइक्लोरो, और यहाँ पे ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, और एक और दो यानी कि इथेन। देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे कितने हो गए, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 1 2 और 3, यहाँ पे इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 1 2 और यहाँ पे 3। ओके, गिन लो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन पूरा खोल देते हैं तो कोई भी गलती होने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। कौन से, नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ पॉइंट, जो डबल बॉन्ड वाले उसको पाई बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं सिग्मा बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए, 6 है यहाँ पे, तो 6 तो हो जाएंगे, और उसके बाद 7 8 9 10 11 12, यानी कि एक रिंग के अंदर 12, दूसरी में भी इसी तरह से 12 12 और 12 24 के बाद 25 26 27 28 29, तो कहां पे है, ये रहा 29, और पाई बॉन्ड कितने, 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये गया आपका बी वाला आंसर। कितना इजी था, कितना सिंपल, इसी तरीके से करोगे तो आपको आ जाएगा। विच गो SN2 रिएक्शन, विच गो SN2 रिएक्शन, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, CH3, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद टर्सरी। देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ कार्बन के साथ 1 2 और 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ कार्बन के साथ 1 2 और 3, यहाँ पे कार्बन के साथ 1 2 3 और 4, यहाँ पे कार्बन के साथ ओनली 2 बॉन्ड ही जुड़े हुए हैं, सबसे प्राइमरी वाला इसे, तो यहाँ पे इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, यानी कि विच गोज SN2 रिएक्शन, तो सबसे बढ़िया SN2 रिएक्शन कौन देगा, ये डी वाला देगा बच्चों। कौन सा देगा बच्चों, डी वाला। तो आगे देखते हैं, विच रिएक्शन डज नॉट गो बेंजीन, बेंजीन कौन नहीं देगा बच्चों, तो C6H5COONA प्लस सोडा लाइम, जब इसकी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मुझे मिल जाएगा ये बेंजीन और Na2CO3, ये Na2 और ये CO3, इसका सोडा लाइम यहाँ पे Na होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Na, 2 Na जुड़ जाएंगे, और C डबल बॉन्ड हो और ऑक्सीजन CO3 अलग हो जाएगा। C6H5N2 प्लस Cl माइनस डायजोटाइजेशन, उसकी रिएक्शन H3PO2 और H2 के साथ करवाऊंगा तो मुझे बेंजीन मिलेगा, यहाँ से N2 निकलेगा, और उसके बाद H3PO2 और दूसरा एक हाइड्रोजन यहाँ से लेके H3PO3 यहाँ से निकल जाएगा। रेगुलर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की रिएक्शन है, कुछ नया नहीं है इसमें। बेंजीन के ऊपर OH, यानी कि बेंजीन के ऊपर C6H5OH, उसकी रिएक्शन कराएंगे हम Zn के साथ, यानी कि फिनोल बोलेंगे, फिनोल की जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से जिंक और ये ऑक्सीजन, तो जिंक प्लस ऑक्सीजन Zn जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोजन आएगा इसके साथ C6H6, ये आएगा C6H6। क्या पूछा, विच रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन, कौन बेंजीन नहीं देगा, कौन बेंजीन नहीं देगा। C6H5OH, उसकी H2CrO4 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं बच्चों तो वो बनाता है साइक्लोहेक्सेनॉन, आप देख सकते हो इस तरीके से, तो ये मुझे बेंजीन नहीं बनाता था, दिस इज द राइट आंसर, ये आपको बेंजीन बना के नहीं देता जब इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं यहाँ पे रिएक्शन। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की ही सारी रिएक्शन है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर बच्चों।
आगे विच प्रोडक्ट ऑब्टेन, बोलो कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, विच प्रोडक्ट ऑब्टेन, विच प्रोडक्ट। जब इसकी रिएक्शन NaBH4 से करवाएंगे, इसकी रिएक्शन खाली कुछ बेंजीन नहीं इसके अंदर, डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड हो CH3, NaBH4। तो आपको याद रखना है NaBH4 COOH और COOR का रिडक्शन नहीं करता, ये रिडक्शन नहीं करता। COOH यानी कि C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इतना वाला जो फॉर्म है इसका, ये वाला फॉर्म, इसका कुछ भी नहीं करेगा, वो रहेगा वैसे का वैसा। सिर्फ चेंज आएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड O में से OH में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड OH O में से किस में कन्वर्ट होगा, OH। तो देख लेते हैं वहां पे कैसा है। इसके ऊपर OH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OCl3 OCl3 वैसे का वैसा। यहाँ पे बॉन्ड OH CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OCl3 वैसे का वैसा। लगता है लिखने में कोई गलती हो गई है, दोनों ही मैंने सेम टू सेम बच्चों लिख दिए हैं। क्या लिख लिए दोनों ही मैंने सेम टू सेम बच्चों लिख दिए हैं, यानी कि लिखने के अंदर कोई गलती होगी बच्चों, बाकी तो ऑल आर गुड सारा है। यहाँ पे बच्चों डबल बॉन्ड O था, सॉरी यहाँ पे था डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हुआ है CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये आपका आएगा C आंसर। ओके, सिंपल। NaBH4 एस्टर हो या एसिड हो, दोनों का क्या रिडक्शन नहीं करेगा, तो वो एज इट इज रहेगा। सिर्फ इसके अंदर से डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाता है OH के अंदर, किसमें हो जाता है, OH में। सिर्फ वही आपको देख लेना है, एक एक मिनट में MCQ सॉल्व हो जाएगा, गुजकेट है बच्चों। ओके, अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। देखो बच्चों आगे, विच मेथड इज यूज, कौन सी मेथड इज यूज टू प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड बनाना है हमें फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल में से सैलिसिलिक एसिड, कौन सी मेथड, कॉल्बे या रिमर्टिमन, मैंने दोनों ही लिख दिए हैं यहाँ पर। ये हमारा फिनॉल, उसकी रिएक्शन NaOH CO2 और H3O+, NaOH और H3O+, NaOH और H3O+ दोनों सेम का सेम रहेंगे। कैसे रहेंगे, सेम के सेम। लेकिन CO2 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, तो क्या पूछा, सैलिसिलिक एसिड, तो बेंजीन के ऊपर OH वैसे का वैसा, और इस वाले ऑर्थो वाले ग्रुप पे आ जाएगा CO2 है, यानी कि COOH। तो ये जो रिएक्शन में है वो हमारी है कॉल्बे रिएक्शन। कौन सी बच्चों, कॉल्बे रिएक्शन। बाकी सेम NaOH CH3 है, यहाँ पे CO2 है, CH3 H3O+, H3O+, वैसे का वैसा। तो यहाँ पे CH3 कन्वर्ट हो जाएगा CHO के अंदर, इसको बोलते हैं रिमर्टिमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रिमर्टिमन। दोनों ही एग्जाम से पूछे जा चुके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट विल नॉट, व्हिच विल नॉट गिव आइडोफॉर्म बाय रिएक्शन विद द सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOI की जब रिएक्शन हम CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और R के साथ सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOI के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इसके अंदर बच्चों CHI3, क्या बच्चों, CHI3, यानी कि ये CH और ये आयोडीन है, ये जुड़ेगा सीधा इसके साथ CHI3, और बाकी जो इतना पोर्शन बचा आपका R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ONA, तो R C डबल बॉन्ड O RCO ये ऑक्सीजन का O Na, तो O- और Na+, तो इस तरीके से आपका पूरा जुड़ता है इसके अंदर ऐसे। तो इतना वाला ग्रुप आपका निकल जाता है RCOONA वाला ग्रुप, और ये जुड़ता है इसके साथ RCOONA RCO-ONA यानी CHI3, ये CH और आ जाएगा उसके पास। तो देख लो बच्चों, तो कौन सी रिएक्शन नहीं देगी, तो C डबल बॉन्ड O, उसके पास क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, CH3। तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ CH3 जुड़ा हुआ होगा, तो वो क्या बोला है ये, which will not give, सब में नॉट ही पूछते हैं, कौन सा होता है, तो जिसके साथ C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ CH3 जुड़ा हुआ होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, और जो नहीं जुड़ा हुआ होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। देखो C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, यहाँ पे भी एक कार्बन बोल सकते हो, कार्बन, और डबल बॉन्ड O की जगह पे यहाँ पे क्या है, OH है, इसके बाद CH3, तो ये भी टेस्ट देगा। अब देखो यहाँ पे C हुआ है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2,
CH3 नहीं है, तो ये वाला ये टेस्ट देगा नहीं, इसलिए ये आपका रहेगा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कैसा रहेगा? सही आंसर। अब आगे फिनोल के साथ CHO, बेंजीन के साथ CHO तो CH3CHO OH- और हीट देना है और मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉस आल्डोल संघटन वाली रिएक्शन। कौन सी बच्चों? क्रॉस आल्डोल संघटन रिएक्शन। कैसा होता है वो इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही इजी है। ये जैसा था वैसा लिख देता हूँ। सबसे पहले 1 2 और 3 CHO प्लस CH3 बॉन्ड CHO गिव राइज, यहाँ पे ये वैसे का वैसा रहेगा। सबसे पहले क्या बोला? OH माइनस, तो यहाँ पे 2 3 CH और यहाँ पे आ जाएगा OH। यानी कि देखो इस कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है इसके पास कोई, ये कार्बन अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कैंसिल नहीं है। इस CHO के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। 3 अल्फा H। कितने हाइड्रोजन है? 3 अल्फा H। तो यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन, यानी कि CH, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर CH बॉन्ड OH बनाएंगे और आगे CH3 में से क्या हो गया? CH2 और आगे CHO वैसे का वैसे। उसकी आगे फर्दर रिएक्शन जब इसको कराएंगे हीट, बोला ना कहां पे था कि हीट करवाया, तो हीट करके क्या था? पानी के मोल दूर हो जाते हैं, तो यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से ये OH दूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों 1 2 और 3 यहाँ पे CH, यहाँ से पूरा OH निकल गया, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया, तो अब यहाँ पे आएगा कार्बन और यहाँ पे आएगा ये हाइड्रोजन, वैलेंसी को कमिट करना पड़ेगा। यहाँ से H2 निकली तो डबल बॉन्ड CH और आगे आया आपका CH। देख लो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH इंटू CH। देख लेते हैं कहाँ है ऐसा आंसर। ये रहा बेंजीन, बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH CH। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉस आल्डोल रिएक्शन। तो यहाँ पे बच्चों आपका केमिस्ट्री गुजकेट केमिस्ट्री 2022 सॉल्यूशन यानी कि पूरा ही पेपर यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन खत्म होता है। बार बार आप देख रहे हो रेट कांस्टेंट वाला है, K = 2.30 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो आपको अच्छे से फिर से एक बार पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट जितने भी निकल के आए एक नोट में अच्छे से लिख लेना है, 2 से 3 बार रिवाइज करना है। और जितने भी बच्चे अभी 23 मार्च को जो एग्जाम देने वाले हैं ना, वो सारे के सारे बच्चों को क्या करना है? ये वाला वीडियो शेयर कर देना है, ओके? और अच्छे से पढ़ना है और बढ़िया से बढ़िया गुजकेट के अंदर मार्क्स लाने हैं बच्चों। थैंक यू।